सागर के बीच में आपका संकीर्ण भाग आता है। पूर्वी तटीय में आपका आता है चौड़ा एवं उबड़ा आता है। डेल्टा का निर्माण होता है उबड़े भाग पर के कारण होता है। क्यों रीजन क्या होता है, इसको मैं एक सेकेंड 76 चलिए फिर से बता देते हैं, ये सारे इशू के कारण दिक्कतें आती है। चलिए भारत की नदियां हम बता रहे थे अभी। दक्कन का पठार, पठारी आपका जो है, ये सारी चीज़ आपका कंप्लीट हो गया था। तटीय मैदान ये आपका। चलिए ये इसको कंटिन्यू करते हैं। पूर्व और पश्चिम में आपको दो आपको जो है संकरे आपको जो है मैदान आपके तटीय मैदान पाए जाते हैं। पश्चिम के आपको जो है कच्छ और आपके कच्छ जो गुजरात में पड़ता है गज की खाड़ी से आपका उत्तरी आपका अंतरिम तक जाती है। पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच आपका संकीर्ण भाग पाता है और जलमग्न आपका क्षेत्र इसमें पाई जाती है। जलमग्न इसमें क्षेत्र पाई जाती है और नदियाँ जो है ज्वार आपका नद मुख आपको बनाती है। पश्चिम जल आपको जो है केरल से कथाल तक जाती है कि झील का निर्माण होता है। अष्टमुडी और बेमनाड इसमें पाई जाती है। पूर्वी तटीय मैदान आपका जो है चौड़ा एवं उबड़ा होता है। डेल्टा का निर्माण होता है। उबड़ा होने का कारण आपको जो है पतनों और पोताश्रों का विकास क्रम आपका होता है। आपका चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। बंदरगाह का विकास का आगमन होता है। द्वीप समूह के बारे में जानते हैं। द्वीप को समूह के पर यहाँ पर से देखते जाइएगा और साथ ही साथ पीडीएफ नोट प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए दोस्त इसमें द्वीप समूह जो आता है, द्वीप समूह आपका चारों ओर जल से घिरे होता है। आपका जलखंड जिसको द्वीप कहते हैं, चारों तरफ से आपको जल जो आपके जल से घिरे होते हैं उसको द्वीप समूह कहते हैं। भारत में दो द्वीप समूह आपको प्रमुख है। एक तो अरब सागर में स्थित होता है जिसको लक्षद्वीप कहते हैं। कुल आपका संख्या है द्वीपों की संख्या इसमें 36 है। केवल 11 द्वीपों पर आबादी है। कोरल द्वीप इसमें आती है। सबसे बड़ा द्वीप आपका है 100 रात आपका जो है क्षेत्रफल आपका है 4.90 किलोमीटर स्क्वायर है। बंगाल की खाड़ी में स्थित होता है। अंडमान और निकोबार का द्वीप समूह है। कुल आपका 512 इसमें द्वीप आते हैं अंडमान निकोबार में। हिमालय पर्वत की श्रेणी का आपका जो है आपका निम्नलिखित भाग होता है। सबसे उत्तरी भाग आपका जो है आपका लैंडफॉल द्वीप में आते हैं। लैंडफॉल द्वीप में अरब सागर में जो आपका स्थित होता है लक्षद्वीप आपका कुल आपका जो 36 द्वीप आता है जिसमें केवल आपका 11 द्वीप पर आबादी है। याद रखिएगा तो ये क्वेश्चन आता है लक्षद्वीप कितने द्वीपों की संख्या है, 36 और अंडमान में टोटल 572। याद रखिएगा 572 बस हिमालय पर्वत से निकाय नहीं मुझे। और सबसे ऊंची आपका जो है द्वीप आपका लैंडफॉल द्वीप है। नेक्स्ट है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बारे में जानते हैं, उसके बारे में करते हैं। देख सकते हैं ये उत्तरी अंडमान में और आपका सैडल पीक आता है, वो सबसे ऊंची चोटी है। मध्य अंडमान आपका ये बीच में दे सकते हैं इस तरह से आपका है। और ये पे नारकोंडम आपको ज्वालामुखी इसमें पाया जाता है। बैरम इसमें आता है ज्वालामुखी द्वीप में सक्रिय इसमें पाए जाते हैं। और दक्षिणतम अंडमान में है श्रीरंग आपको विजयपुरम आपका राजधानी आपका पुराना आपका जो नाम है पोर्ट ब्लेयर था। लिटिल आपका अंडमान इसमें बीच में पाया जाता है। डक्कन आपका जो है पास आता है। 10 डिग्री चैनल पर डिवाइडेड होता है। कार निकोबार और लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार आपका माउंट थुडियर आपको जो है 642 मीटर का होता है। दक्षिणी अंडमान में आपको जो है माउंट कोयोबो 460 मीटर का होता है। माउंट आपका हैरियट आपको 450 मीटर का होता है। अंडमान एवं निकोबार के अन्य द्वीप आपको जितने रॉस द्वीप होते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से जाना जाता है। नील द्वीप आपका शहीद द्वीप से जाना जाता है। हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाता है। 21 अन्य द्वीपों के नाम जो है परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर पढ़ा है, दे सकते हैं इस तरह से। आपका महत्वपूर्ण ये इंपॉर्टेंट सारे द्वीप को जान लेते हैं। आपका न्यूमोर द्वीप आपको भारत और बांग्लादेश के बीच में पड़ता है। वीटर आपका द्वीप होता है। चांदीपुर आपका ये वीटर द्वीप को यहाँ पर पाया जाता है। चांदीपुर आपका है आपका एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। पंबन द्वीप आपका यहाँ पर है आपका ये तमिलनाडु के एरिया में। चलिए नेक्स्ट है कच्छा द्वीप आपका द्वीप इसमें है। मालदीव यहाँ पर है।
और ये आपका आई कुल आपका द्वीप पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं लक्षद्वीप। 11 डिग्री चैनल पर आपका मिनी द्वीप ही आपका नॉर्ड के मध्य आपका है। 9 डिग्री चैनल आपका जो है मिनी क्वाई द्वीप को मुख्य लक्षद्वीप से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल आपका मिनी क्वाई को मालदीव से अलग करता है। मिनी क्वाई दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है आपका मिनी क्वाई। भारत के प्रमुख बंदरगाह आपका जो है इस तरह से कोलकाता आपका नया नाम आपका श्याम प्रसाद मुखर्जी आपका है। कांडला और प्रायद्वीप आपका जो है। विशाखापट्टनम आपका जो है प्राकृतिक बंदरगाह आता है। एन्योर आपका एन्योर आपका कामराज पोर्ट में, और चेन्नई आपका जो है इस तरह से, और तुतिकोरिन आपका है नया नाम इसका है BO चिदम्बरम पोर्ट आपका नाम से है। श्री रंगबीर आपका इस तरह से ये द्वीप आपका है। न्यू मैंगलोर यहाँ पर आपका है आंध्रा में। आपको बादावन आपका जो नर्मदा से, मुंबई में आपको है न्यामदुबा आपको जो है जवाहरलाल नेहरू। सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम आए तो आपको वीडियो आपको प्राप्त हो सके। चलिए नदियाँ आपके बारे में जानते हैं, इसको शॉर्ट में सारे ये नोट्स आप प्राप्त कर लीजिएगा। भारत की नदियाँ, भारत के प्रवाह तंत्र है, नदियाँ का प्रवाह प्रभुत्व है, और ये आपको जो है यानी रेडियल पैटर्न में प्रतिरूप में पर्वत से आपको निकल करके सभी दिशा में प्रवाहित होती है। वृक्षाकार प्रतिरूपी आपका डेंड्रिटिक आपको पैटर्न होता है, पेड़ की शाखाओं के अनुरूप होता है। समांतर प्रतिरूप आपको जो है पैरेलल आपको पैटर्न है, नदियाँ एक दूसरे के समांतर प्रवाहित होती है। जालीनुमा आपको जो है ट्रेनलिस आपका नदियों का आपका समकोण मिलन होता है। अभिकेंद्रीय आपको जो है सेंट्रीपिटल जिसको नदियों का झील या गर्त में गिरना होता है, इस तरह से। नेक्स्ट नदियों, भारतीय नदियों का अपवाद तंत्र आपका हिमालय का अपवाद तंत्र या प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र होता है। हिमालय आपका अपवाद तंत्र आपका जो है सदा नीरा आपका नदियाँ होता है। नदियाँ द्वारा गहरी घाटियाँ एवं जोड़ आपका गोर्ज का निर्माण होता है। नदियाँ अधिकतर आपको पूर्ववर्ती होता है, निर्माण आपका जो है भी आकार की घाटियाँ या जलप्रपात होते हैं। सिंधु नदी अंत उद्गम होता है आपका सिंधु का, तो तिब्बत जो है चीन के आपका मानसरोवर से। लंबाई आपका जो है 2828 मीटर किलोमीटर का है। भारत में जो आपका 1114 किलोमीटर का है, बाकी पाकिस्तान में चले जाता है, अरब सागर में जाके गिरती है। तिब्बत में इस तरह से ये देखते हैं सिंधु नदी यहाँ पर अगर आती है और पाकिस्तान में जाते हुए फिर इधर अरब सागर में गिरती है सिंधु नदी। तिब्बत में आपको जो है सिंगली आपका खम्बान में आपका था, इसको हम डायग्राम को भी बताएंगे, डोंट वरी। सारे जो है आपकी नदियाँ हैं एक बार सारे हम इसको विस्तार से जानेंगे। आपका सिंधु नदी तत्व है जो तिब्बत नदी के महासरोवर से गिरते हैं। नेक्स्ट है तिब्बत में आपको जो है सिंघी खनमान जो है अथवा शेरमुख कहते हैं। लद्दाख और जास्कर के मध्य आपको प्रभावित होती है। सहायक नदी आपको जो है इसकी सहयोग प्रथम है आपका निम्नलिखित है, हुंजा है, सिगाड़ है, द्रास है, जास्कर है और नुपड़ा है। प्रमुख नदी आपको जैसे झेलम होकर, पुराना नाम इसका बितस्ता के नाम से जाना जाता है। उद्गम आपका जो है बेड़ी नाग होकर पीर पंचाल झील में होता है। लंबाई आपका 725 किलोमीटर होता है। 400 किलोमीटर भारत में आपका चेनाब की सहायक नदी होती है। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर आपका बसा है, तो याद रखिएगा कहाँ से, श्रीनगर झेलम नदी के तट पर आपको बसा हुआ, और टोटल 725 किलोमीटर है। 400 किलोमीटर आपको इंडिया में बहती है। उद्गम होता है बेरी नाग, वही क्वेश्चन नहीं आता है कहाँ पर कोई उद्गम होता है और क्या पुराना नाम है। रावी नदी, इसका पुराना नाम है पड़ोसनी के नाम से जानते हैं, रावी पड़ोसनी। उत्पत्ति आपका रोहतांग दर्रा आपका जो है कुल्लू पहाड़ी में होता है। रोहतांग दर्रा आपका कुल्लू पहाड़ में, और आपका 725 किलोमीटर ये भी है, आपको याद रखिएगा। चेनाब की सहायक नदी है। भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमांतर नदियाँ है आपका रावी नदी। और झेनाब नदी जिसको चिनाब नदी कहते हैं, प्राचीन नाम अस्कनी रहता है। अस्कनी चंद्र और भागा दो सरिताओं को मिलने से उत्पत्ति होती है। चंद्र और भागा जो है सरिताओं को मिलने से उत्पत्ति होती है। लंबाई आपका है 1180 किलोमीटर है। उद्गम आपका बाड़ा लाचा दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश से होता है। कहाँ पर होता है? चिनाब, अस्कनी, चंद्र और भागा दो सरिताओं के मिलने से बनती है। लंबाई आपका 1180 किलोमीटर है। उद्गम बाड़ा लाचा और दर्रा आपका हिमाचल में होता है। सहायक नदी आपका झेलम, रावी और तभी होती है। नेक्स्ट है तापी। ब्यास नदी आपका जो है बिपाशा इसका प्राचीन नाम है। उत्पत्ति आपका रोहतांग दर्रे आपका ब्यास कुंड में होता है। 470 आपका किलोमीटर होता है। सतलज की सहायक नदी है ये ब्यास नदी, सतलज की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, चलिए इसको डायग्राम को पहले हम एक बार देख लेते हैं इसको विस्तार से। क्या आपको एटलीस्ट माइंड में रहेगा कि कौन सी नदियाँ कहाँ पर बह रही है, कौन से जिला में है, कौन से राज्य में है, या रखेगा। ये देख सकते हैं, ये आपका सिंधु है, ले हो गया, ये झेलम हो गया, ये रावी नदियाँ, और ब्यास हो गया, सतलज हो गया जो कि आपका अमृतसर से होकर के जाती है, और ये आपका यमुना नगर हो गया, दिल्ली से ये होकर के जाती है जो कि गंदी हो चुकी है। ऋषिकेश हो गया, यमुना से होकर के इस तरह से
यमुना नगर या फिर यमुना इस तरह से। और यमुना जो है और के किनारे जो है मथुरा भी बसा हुआ है और आगरा भी बसा हुआ है, याद रखिएगा। तो ये आपका इस तरह से गोमती है, गोमती जो आते पटना में जाकर के मिल जाती है, यहाँ देख सकते हैं गोमती। और ये गंगा यहाँ से प्रयागराज होते हुए और कानपुर होते हुए, पटना होते हुए, कोसी होते हुए, और ये कुर्सेला में आपका जो है कोसी यहाँ मिल जाती है। फिर ब्रह्मपुत्र नदी में बंगाल के खाड़ी में आकर के मिल जाती है। तो सबसे बड़ी नदी है आपका है गंगा, 2525 किलोमीटर, याद रखिएगा 2525 किलोमीटर। तो बिहार में कितना है आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट आपका ये प्रयागराज है, नया नाम है सोन, ये नया देखिए किताब अपडेटेड है। तो ये आपका पुराने किताब लेंगे तो उसमें इलाहाबाद यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट आपका ये देख सकते हैं सोनरेखा, सोनरेखा ये झारखंड में पड़ता है आपका ब्राह्मणी है, महानदी आपका उड़ीसा में पड़ता है। ये आपका नेक्स्ट है इंद्रावती, आपका ब्राह्मणी आपका ये भी वहीं पड़ता है। और ये मानस है आपका, ये आपका साउथ इंडिया नॉर्थ ईस्ट में आपका गुवाहाटी हो गया, ब्रह्मपुत्रा हो गया, बड़ाक हो गया, लोहित आपका जो है लोहिश। और यहाँ देख सकते हैं मथुरा हो गया, लूनी आपका जो है आपका अरावली पर्वत से निकलती है राजस्थान में, ये आपका साबरमती आपका ये गुजरात का है, बनास आपका है, चंबल आपका है, पार्वती, बेतवा, ये सब नदियाँ यहीं पर निकल के बीच में खत्म हो जाते हैं। और ये बाकी कुछ नदियाँ यहाँ पर होशंगाबाद आपका, अगरबत्ती, ताप्ती हो गया, गोदावरी हो, नासिक हो गया, राजसमंद आपका मुंद्री हो गया, विजयवाड़ा, कृष्णा हो गया, पेन्नार हो गया, ये पलाड़ हो गया, इरोड हो गया, तुंगभद्रा हो गया, श्रीरंगपट्टनम, कावेरी, सीमा, नासिक हो गया, गोदावरी हो गया। तो इस तरह से ये एक आइडिया बन गया होगा कि कौन सी नदी आप कहाँ पर कौन से, जैसे ये नॉर्थ आपके साउथ में हो गया, ये आपका यूपी बिहार में कौन सी नदियाँ हैं, या फिर आपका जम्मू कश्मीर में कौन सा, पंजाब में कौन सा हो गया, नॉर्थ ईस्ट में कौन सा है। तो ये एटलीस्ट एक आइडिया लग गया होगा, पूरा डायग्राम आप मन मस्तिष्क में छप लीजिए। चलिए अब एक एक चीज़ें विस्तार से जानते हैं कौन सा नदियाँ कौन से आता है। क्वेश्चन इतना ही आता है कि सतलज नदी का पुराना नाम क्या है, वो कहाँ से उद्गम होता है, बस इस तरह से। सतलज नदी उसको तुद्री के नाम से जानते हैं, और ये उसका उद्गम होता है राकस ताल में, तिब्बत में आपका लांचेंग आपका खंबा में होता है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है, लंबाई इसको 1500 किलोमीटर होता है, भारत में 1050 किलोमीटर है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। शिव किला दर्रे से भारत में प्रवेश करता है, इसके किनारे पर गुरुद्वारा या लालपुरी साहिब स्थित है। गंगा नदी ये तंत्र आपका जो भारत का सबसे बड़ा आपका जो है तंत्र है, कुल क्षेत्र पर आपका है 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर है, याद रखिएगा 1.6 लाख वर्ग किलोमीटर गंगा जो है आपका भारत का सबसे बड़ा तंत्र आपका गंगा नदी है। गंगा नदी है उद्गम आपका गोमुख के निकट आपका गंगोत्री हिमालय से होता है, और आपकी लंबाई 2525 किलोमीटर मैंने बताया था डायग्राम में भी। प्रारंभ में आपके भागीरथी नाम से इसमें प्रसिद्ध था, पहले इसको भागीरथी कहते थे, क्योंकि भागीरथी जो है आपका जो है ने ही इनको अपने तपस्या से लाया था, और ऐसा माना जाता है, इसलिए इनका नाम था। यमुना सबसे बड़ी इसकी सहायक नदी है। सहायक नदी होते जो इससे बनता है, जैसे एक बड़ी नदियाँ यहाँ बह करके एक छोटा सा एक और बना लेता है कुछ और, तीसरी तरह सहायक नदियाँ। रामगंगा प्रथम और महानंदा सबसे अंतिम जो है सहायक नदियाँ, रामगंगा और प्रथम। गौमुखी आप जो है गंगोत्री इस तरह से देख सकते हैं आपका, यहाँ पर काकती है आपका, बनास हो गया, काली हो गया, चंबल हो गया, बेतवा हो गया, गंगा हो गया और रामगंगा हो गया, ये सब गंगोत्री की हिम नदियाँ हैं। और इस आपका सही हो गया सोन, जो कि पुण्य आती है आपको मिलता है यहाँ पर सोन नदी आपका सोनपुर, जहाँ पर हाजीपुर में आपको जो है सोन मेला भी लगता है। गोमती हो गया आपका, घाघरा हो गया, रावी हो गया, गंडक हो गया, बागमती हो गया, कोसी जो कि बिहार का शोक कहलाती है, ये कुर्सेला में आकर के मिल जाती है कटिहार में। गंगा की ये नदियाँ ये सारे गंगा के जो है, और ये जाकर के बंगाल की खाड़ी में इस तरह से जाकर मिल जाती है। महानंदा हो गया आपका, या हुगली हो गया जो कोलकाता में आकर होती है। तो इस तरह से याद रखिएगा ये सारी चीज़ें। तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि उत्तर में कौन है, यानी ये ऊपर वाला चीज़ है उत्तर में, और नीचे में आपको दक्षिण वाला है पार्ट, यानी ऊपर में या नीचे में। तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि गंगा के उत्तर में कौन कौन से इसके सहायक नदियाँ हैं, या कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। तो आपका काती हो गया, यमुना हो गया, रामगंगा हो गया, सही आपका जो नदी हो गया, गोमती हो गया, शारदा हो गया, घाघरा हो गया, रावी आपका रावी हो गया, गंडक हो गया, बागमती, कोसी और ये हो गया। और इसके ऊपर लेफ्ट साइड में आपको जो है बेतवा हो गया, कैन हो गया, सोन हो गया, हुगली हो गया। एक और यहाँ पर नदी है जो कि क्यूर में जाकर लखीसराय में मिलती है, यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया। तो बिहार के जो हम मैप पढ़ाएंगे तो उसमें हम अच्छे से बताएंगे, तो कुछ चीज़ें यहाँ पर मिसिंग है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। सिंधु जल संधि आपको जो है 1960 में हुआ था, जब आपको कराची में क्वेश्चन आए हुए थे बीपीएससी में रिसेंटली। मध्यस्थता आपको विश्व बैंक ने किया था, वर्ल्ड बैंक ने। इसमें पानी का बंटवारा आपका सिंधु झेलम आपका चेनाब में जो है 80% जो है ये
साढ़े 3 नदियों का पाकिस्तान लेगा, 20% मात्र इंडिया से लेगा, लेकिन जाता है इंडिया से ही, इंडिया चाहेगा तो उसको 80% भी उसको रोक सकता है। रावी, ब्यास आपका जो है और सतलज का टोटल 6 नदियां हैं, तो 6 में से आपका 3 का 80% पाकिस्तान यूज करता है, और रावी, ब्यास, सतलज का जो है 80% भारत यूज करता है, 20% आपका पाकिस्तान यूज करता है। नेक्स्ट है, देख सकते हैं गंगा आपका देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, भागीरथी के नाम से जाना जाता है, मंदाकिनी, और उसका अलकनंदा विष्णुप्रयाग होता है। और इसमें आपका पोती गंगा, आपका नंदाकिनी, आपका पिंथाड़ गंगा, आपका पिंडारी नदी, आपका कर्णप्रयाग, आपका नंदप्रयाग के नाम से जानते हैं। अलकनंदा प्लस भागीरथी आपका देवप्रयाग इसको कहते हैं, अलकनंदा और मंदाकिनी मिलता है तो उसको रुद्रप्रयाग कहते हैं। यहाँ पर देखिए मेंशन भी है अलकनंदा को है, अलकनंदा और प्लस पिंडार, अलकनंदा और पिंडार मिलता है तो उसको क्या कहते हैं, तो कर्णप्रयाग कहते हैं उसको, कर्णप्रयाग। अलकनंदा प्लस धौली गंगा आपका विष्णुप्रयाग कहलाता है, विष्णुप्रयाग। महत्वपूर्ण तथ्य है, दिल्ली रेज आपका जो है, दिल्ली रेज आपका सिंधु एवं गंगा नदियों के बीच जल आपका विभाजक होता है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन नदी आपको 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री आपको नॉर्थ अक्षांश के बीच स्थित है। यमुना नदी के हेड वाटर के लिए ये प्रमुख आपका वाटर रोड आपका बंदरपुर आपका ग्लेशियर है। रामगंगा नदी, आगे चलते हैं यमुना नदी के बारे में पहले जानते हैं। युद्धगम आपका यमुनोत्री आपका हिमनद होता है, बंदरपुर श्रेणी से होता है और ये 1375 किलोमीटर है। इसमें ये संगम और मुहाना होता है गंगा प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। आपका सहायक नदी आपका चंबल, सिंध, केन, बेतवा, टोंस। यमुना का अधिकांश जल सिंचाई के लिए उपयोग होता है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू आपको मालवाड़ पठार से आपका चंबल यानी आपका उत्खाद भूमि यानी बैटलैंड स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। चंबल की सहायक नदी आपको जैसे पार्वती, काली और सिंध और सिप्रा के नाम से जानते हैं। कर्क रेखा के उत्तर में आपको प्रभावित होती है, कर्क रेखा के उत्तर में। यमुना नदी और चंबल में उत्तर से मिलन होता है। बनारस नदी का उद्गम क्षेत्र आपका अरावली आपका पहाड़ी राजस्थान है। बनास नदी, ये बनारस नहीं बनास नदी, सॉरी ये बनास नदी याद रखिएगा। उद्गम कहाँ पर होता है, तो अरावली पर्वत आपका जो अरावली अभी सेव अरावली का कंपनी भी आप लोगों ने सुना होगा कि लगभग जो है 100 मीटर से जितने भी नीचे का है और लगभग 92% से ज़्यादा जो है वहाँ पर पहाड़े हैं, उसको पहाड़ मानता ही नहीं सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक जन्म भी नहीं हुआ था जब वो उससे पैदा हज़ारों साल से वो अरावली बना हुआ है, सबसे पुरानी पूरे वर्ल्ड का है वो। चलिए नेक्स्ट है रामगंगा। रामगंगा उद्गम होता है गढ़वाल पहाड़ियों से आपका जो होता है आपका दुदा और टोली पर्वत है। आपका लंबाई आपका 696 किलोमीटर का। आपका संगम और मुहाना आपका गंगा नदी आपका कन्नौज के निकट होता है। गंगा की पहली सहायक नदी है। सहायक नदी खो आपका अरील आपका गकाश इत्यादि है। गंडक नदी 2 धाराओं में आपका है, काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलन से होता है। उद्गम आपका नेपाल धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच होता है। लंबाई आपका 425 किलोमीटर भारत में होता है। मुहाना या संगम आपका गंगा नदी यहाँ पे गाजीपुर पटना के निकट आपका सोनपुर में होता है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। बेहतरीन ढंग से ये सारी चीज़ें हम आपको रिवाइज करा रहे हैं तो रिवाइज करते रहिएगा। घाघर नदी ये आपका उद्गम होता है मापचा आपका चुंगो आपका हिम नद है। लंबाई आपका 1080 किलोमीटर है। आपका मुहाना आपका संगम का गंगा नदी को बिहार के छपरा में आपको पड़ता है। घाघर में आपका संगम मिलता है। शीश पानी आपका नामक गहरे आपका खड्ड है। आपका 180 मीटर का निर्माण होता है। सहायक नदी आपको जो है शारदा नदी, काली नदी और गंगा होता है। चौकिया और टीला, सेती और बेरी होता है। शारदा नदी सरयू आपका जिसका उद्गम मिलाना होता है नेपाल में। लंबाई 602 किलोमीटर होता है। नेपाल में गौरी गंगा होता है। भारत और नेपाल सीमा के अत प्रभाव होता है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं। मुहाना और संगम होता है गंगा पटना में। लंबाई आपका 780 किलोमीटर का। आपका सहायक नदी कोयल और हिरंद है, रेहंद। गंगा से संबंधित अन्य तथ्य है। गंगा नदी का बांग्लादेश में पद्मा का नाम है। गंगा में 5 राज्यों से जो है 5 राज्य गंगा जो है 5 राज्यों से प्रभावित होती है। तो कौन कौन है? उत्तराखंड 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आपको 1450 किलोमीटर, फिर आपका बिहार में 445 किलोमीटर, झारखंड में 80 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में आपका जो है 520 किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा आपका है उत्तर प्रदेश, सेकेंड में पश्चिम बंगाल, थर्ड में आपको बिहार में आता है। तो याद रखिएगा इसकी बेसिन जो आपका 11 राज्यों में भी आपको विस्तृत है, बेसिन याद रखिएगा।
चलिए पुनपुन नदी के बारे में जानते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन बिहार जो जी के पढ़ते होंगे, बिहार बीपीएससी एडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पुनपुन से क्वेश्चन आती है, कई बार आ चुके हैं। उद्गम इसका होता है झारखंड के पलामू जिले में। कहाँ पर? तब पो से पलामू, पोन से पुनपुन, याद रखिएगा कहाँ पर? पलामू में, सबके जिले में से होता है। लंबाई आपका 200 किलोमीटर है मात्र। आपका संगम मुहाना आपका गंगा के फतवा में पड़ता है। पटना, आप जब पटना डिस्ट्रिक्ट से जाएंगे तो कुछ ही किलोमीटर के बाद आपका फतवा मिलता है जो कि जंक्शन के रूप में है। और यहाँ से फिर हम चले जाते हैं आपका यहाँ पर गया होते हुए आप झारखंड की तरफ निकल जाते हैं। तो ये आपका ये पटना मान लीजिए, ये पटना और यहाँ पर यह फतवा है। तो पड़ो से पटना, अपो से फतवा, अपो से पलामू से निकलता है और ये आपका झारखंड से संगम आपका जो है फतवा में आपका। आदि गंगा की संज्ञा इसको दिया गया, आदि गंगा पुनपुन नदी को वही कहते हैं। नेक्स्ट है आपका है ब्रह्मपुत्र नदी। अधिकांश नदियाँ हिमालय से उद्गम होती है। कुल क्षेत्रफल पातंत्र आपका है 6,51,000 आपको 334 वर्ग किलोमीटर में होता है। भारत, चीन और बांग्लादेश में विस्तृत होती है। ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा हिमालय की पूर्वी सीमा पर निर्माण करता है। ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम होता है आपका चेमायुंगडू हिमनद से। कहाँ पर होता है? आपका चेमायुंग गड्यूंग आपका जो है हिमनद पर। आपका लंबाई आपका होता है इसमें 2900 किलोमीटर होता है। और इसमें भारत में जो प्रवाहित होता है कितना? तो 916 किलोमीटर ये आपका। और मुहाना आपका है बंगाल की खाड़ी में, यानी जो जहाँ पर गिरता है उसको मुहाना कहते हैं। तिब्बत में आपका जो है सांगपो, इसमें आपको सांगपो के नाम से जानते हैं। सांगपो का स्पेलिंग देख लीजिए, आपका स्टार्टिंग एस से नहीं बल्कि टी से है, STSANGP हो गया, सांगपो से स्टार्टिंग सांगपो। नाचपा बड़वा के आपको जैसे सुनामी को टी से स्टार्ट करते हैं उसी तरह से है ये। नाचपा बड़वा के निकट आपका गढ़े आपका जो है प्रखंड महाखंड आपका जो नाचपा बड़वा से यू टर्न का निर्माण कर लेकर के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है। नेक्स्ट आपका ये देख सकते हैं, ये प्रमुख आपको ब्रह्मपुत्र के जो है आपको नदियाँ और उसके अपातंत्र ये कोई बुक से उठा करके सीधे छेप दिया है और कुछ नहीं किया। तो ये देख सकते हैं, ये बनाया नहीं क्या, ये हैंड रिटन नोट्स करता है लेकिन ये है नहीं, ये देख सकते हैं। तो उत्तर दक्षिण में कुछ है पद्मा मेघना, यहाँ से मैं निश्चय से बताते चला जाता हूँ। ये ऊपर का हिस्सा पहले उत्तर की साइड बता देता है, फिर नीचे आपको बता दूंगा। आपका यहाँ पर पद्मा, फिर आपका पद्मा और मेघना होता है। चांदपुर आपका पद्मा होगा, गंगा, फिर आपका आपका जमुना, और ये आपका तीस्ता हो गया, उमड़ी हो गया, आपका संकोच हो गया, तीसर आपका मानस हो गया, पंजरी आपका तंजूर हो गया, बिरजे आपका रंगबा आपका मुनबी हो गया, सोनपड़ी, दिहांग आपका पासी घाट हो गया, शांगपो हो गया, भांसरी ग्लेशियर होता है, नागपा क्यों होता है, नागपुर आपका श्यांग हो गया, और सियांग हो गया, दिव्यांग हो गया, लोहित हो गया, बूढ़ी दिव्यांग हो गया, और माजुली द्वीप हो गया। माजुली द्वीप आपको बांग्लादेश में आ गया क्योंकि बांग्लादेश का एरिया है, माजुली उसको कहते हैं। धनसरी हो गया, कांकी हो गया, गुवाहाटी आपका ये आ गया इंडिया का भाग में। कोई घाघा बर्दुम आपको आता है, इसमें भैरव आपका भेगवा आपका ये ब्रह्मपुत्र नदी, और यहाँ जाकर के ये गिरती है और ये इस तरफ यहाँ पर माजुली इस तरफ से कहा जाता है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। सहायक नदियाँ जो आपके ब्रह्मपुत्र के बाएं तरफ अगर बात करें तो दिबांग है, लोहित है, आपका धांसरी इंपॉर्टेंट बताया गया है, बूढ़ी दिबांग है। बाएं आपका बाएं तरफ ये आपका बाएं तरफ है, ये सारे बाएं तरफ ये आपका ऊपर में ऊपर का भाग है, और नीचे आपका लेफ्ट राइट साइड। तो आपका सुम्बड़ी हो गया सबसे बड़ी सहायक नदी है, कामेंग मानस हो गया, संकोच हो गया, तीस्ता बांग्लादेश में आपका। तो ये आपका राइट में है और ये आपका लेफ्ट हो गया, इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। ब्रह्मपुत्र के नाम में जिसे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं, असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं, यमुना जमुना ये इस तरह से आपने सुने होंगे बचपन में भी। अन्य तथ्य भी जान लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट, ब्रह्मपुत्र की एक अन्य सहायक नदी वांग हूं नदी जो भूटान में प्रवाहित होती है। उस असम में लोहित नदी मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र नाम प्रसिद्ध है। लोहित में कहाँ पर मिलता है तो याद रखिए, लोहित नदी में मिलने के बाद आपको माजुली द्वीप समूह को ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। माजुली द्वीप कहाँ पर है तो आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर। पद्मा प्लस यमुना मिलने पर आपको मेघना का निर्माण होता है। सहायक नदी इसके बढ़ाक है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा आपका सुंदरबन डेल्टा इसी नदी पर बनाता है, और गंगा नदी का पर बरसे इस शहर आपका, जैसे आपका कानपुर सबसे बड़ा शहर है, पटना, प्रयागराज और वाराणसी है, याद रखिएगा। कोलकाता हुगली नदी पर है। आपका घग्गर नदी का उद्गम स्थल आपका शिवालिक पहाड़ी आपका हिमाचल प्रदेश में। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है इस तरह से कि गंगा की सहायक नदी, गंगा के नदी पर बसे कौन कौन से शहर हैं, कोलकाता किस नदी पर बसी है, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र आपका जो है सुनिश्चित आपका मार्गी की नदियाँ होता है। मौसमी नदी आपको वर्षा पर निर्भर करती है। विसर्प का निर्माण नहीं होता है, भ्रंश घाटियों से प्रवाहित नदियाँ होती है। प्रारंभिक आपका टर्सरी काल होता है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी होता है। महाद्वीप
टाइप आपका है। महानदी आपका सिंहवाड़ा आपका पहाड़ी होता है। रायपुर आपका छत्तीसगढ़ में। आपका लंबाई आपका 851 किलोमीटर होता है महानदी। जल ग्रहण आपका क्षेत्र होता है 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर में होता है। अपवाह तंत्र आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 53% और उड़ीसा में आपको 47% आपका होता है यह महानदी के। तो महानदी आप लोग जानते हैं ज़्यादातर आपका हिस्सा कहाँ पर आता है। सहायक नदी आपका शिवनाथ, हंसदेव, भांड, इब, जोंक, ओंग, तेल आदि आते हैं। दामोदर नदी के बारे में जानते हैं, इसका उद्गम कहाँ है ये पूछा जाता है तो छोटा नागपुर पठार आपका झारखंड में पड़ता है। लंबाई आपका 592 किलोमीटर में है। मुहाना आपका हुगली नदी है और सहायक नदी आपका बोकारो, बड़ाकर और कुनार पाया जाता है। बंगाल की सोक्की इसको कहा जाता है, लेकिन इसमें कंट्रोल किया गया, ये आपको पूरी तरह से कंट्रोल किया गया। अब ये शोक नहीं कहा जाता, कोसी को जिस तरह से अभी बिहार का शोक कहा जाता है, अभी इसको इस पर जो है पूरा डैम बना करके अच्छे से इसका यूज कर रहे हैं। भ्रंश घाटी में प्रभावित होती है। चलिए इस तरह से क्वेश्चन आता है बंगाल की शोक किसको कहते हैं, सहायक नदी कौन है, मुहाना क्या है, लंबाई क्या है, तो इसको मैंने 2-3 बार बता दिया। चलिए गोदावरी नदी पर चलते हैं। उद्गम होता है आपका त्र्यंबकेश्वर, आपका नासिक में होता है, याद है महाराष्ट्र में, याद रखिए त्र्यंबकेश्वर आपका उद्गम होता है। और गोदावरी मैंने बताया अभी तक आपको, इस तरह से आपको ये डायग्राम अगर देखेंगे तो मैंने इसमें बताया भी था आपका, ये देख सकते हो थोड़ा गोदावरी, ये है आपका गोदावरी, आपका यहाँ से उद्गम होता है आपका त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से, और इस तरह से यहाँ पर जाकर के इस तरह से बह जाती है। तो इस तरह से मैंने ऑलरेडी बताया आपका, डायग्राम से आपको रिलेट कर सकते हैं। ये गोदावरी आपका त्र्यंबकेश्वर आपको नासिक में आपका इसका उद्गम होता है, यानी यहाँ से आपका निकलता है और टोटल 1465 किलोमीटर में आपका जल ग्रहण आपका करता है 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर में इसमें जल इससे प्रभावित होती है। और आपका अपवाह तंत्र आपका महाराष्ट्र में 49% और आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का 20% और आंध्र प्रदेश में जाती है। इसको दक्षिण की गंगा के नाम से भी प्रसिद्ध है, इसको दक्षिण की गंगा, क्योंकि आफ्टर गंगा जो कि गंगा के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी गंगा के नाम से जाना जाता है, तो दक्षिण की गंगा इसी को कहते हैं गोदावरी को। दक्षिण गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, आपका 1465 किलोमीटर का है। सहायक नदी आपका है आपका गंगा, इंद्रावती, प्राणहत्या, वेनगंगा, बरदा, मंजरा, पूर्णा, सबड़ी, आपका पर्दा, आपका गोमती आदि के नाम से। डेल्टा भाग में आपका नौचालन होता है। पुडुचेरी के यमन में आपका अंतर क्षेत्र आपके से बहकर के बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है आपका कृष्णा नदी, महाबलेश्वर आपका सह्याद्री इसके है। उद्गम कहाँ से होता है कृष्णा नदी कहते हैं तो महाबलेश्वर से, सह्याद्री से, आपको महाबलेश्वर से आपका उद्गम होता है कृष्णा नदी। 14 से 1 किलोमीटर है आपका। आपको महाराष्ट्र में 27% है, कर्नाटक में 44%, आंध्र प्रदेश आपका 29%। सहायक नदी आपका जो है कोयना, तुंगभद्रा, सीमा आपका घाट प्रभा, माल प्रभा, मूशी आपका दूधगंगा, थेलरुला, बरजा आपका ढिंडी आदि होता है। स्वर्णरेखा नदी आपका छोटा नागपुर के पठार में आपका होता है उद्गम होता है। स्वर्णरेखा नदी लंबाई आपको 395 किलोमीटर है। विस्तार आपका झारखंड आपका सिंहभूमि, उड़ीसा आपका मयूरभंज, आपका पश्चिम बंगाल आपका मिदनापुर में होता है। जल आपका ग्रहण क्षेत्र आपका 19,500 किलोमीटर स्क्वायर होता है। अरब सागर में गिरने वाली नदी आपका नर्मदा नदी आपका उद्गम होता है अमरकंटक, 1057 मीटर की ऊंचाई से होता है। लंबाई आपका है 1312 किलोमीटर होता है। भरूच आपको गुजरात के पास अरब सागर में मिलना। ज्वार आपका ज्वार नद मुख आपका जो निर्माण होता है खंबात की खाड़ी में। अपवाह तंत्र आपका होता है 93,180 वर्ग किलोमीटर में। भ्रंश घाटी आपका सतपुड़ा और बिंदु पर्वत के मध्य होता है में प्रभावित होता है। सहायक नदी आपका ऑडिशन, तवा, शक्कर आपका हलून और कोनाड़ा आदि पाया जाता है। लूनी नदी, ये बहुत क्वेश्चन आ चुका है, लूनी नदी कहाँ पर आता है, तो ये रेलवे में भी कई बार पूछा गया। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है और गुजरात में भी प्रवाह होता है। इसमें 2 धाराएं आपका सरस्वती और साबरमती के रूप में होता है उद्गम होता है। पुष्कर के समीप इसका उद्गम होता है। लंबाई है 320 किलोमीटर। मुहाना आपका कच्छ के रण में होता है। भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है, तो ये मतलब कि भारत में एकमात्र ऐसी नदी है जो कि अंतर्वाहिनी होती है, मतलब अंदर ही बात है। इस तरह से मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप लोग समझ पाएंगे कि नहीं, ये देख सकते हैं। ये लूनी आपका अंतर्वाहिनी है, यानी कि ये आपका यहीं से निकलता है और यहीं पर ख़त्म हो जाता है और अरब सागर में जाकर गिरती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका निकलता है यहाँ पर पुष्कर आपका राजस्थान में। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। एकमात्र अंतर्वाहिनी नदी है,
सहायक नदी आपका है जोबाई, आपका जवाई में, और कुकड़ी आपका जोजाड़ी और सरस्वती आदि आता है। साबरमती नदी आपका अरावली पर्वत होता है, उदयपुर आपका राजस्थान में होता है। उद्गम लंबाई आपका 371 किलोमीटर में होता है। मुहाना आपका खंबात की खाड़ी में। अफवाह तंत्र आपका गुजरात प्लस आपका राजस्थान में होता है। अफवाह तंत्र आपके हैं इसके साबरमती नदी, सॉरी लुनी नदी फिर से बता देते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है, इसको मैंने बताया लंबाई आपका, और मुहाना कहाँ पर होती है और किसकी। चलिए चलिए और भी कई चीज़ें हैं। नेक्स्ट है आपका अरब सागर में गिरने वाली अन्य नदियाँ, जैसे आपका बैतरनी नदी आपका है महाराष्ट्र, आपका नासिक में पड़ता है जिला में। शरावती नदी कर्नाटक में आपका, हाँ, सिमोना जिला में प्रभावित होती है। पाम्बा नदी आपका केरल आपका मेमनाद जिला को मुहाना में जाती है। कावेरी नदी आपका उद्गम होता है ब्रह्मगिरी आपका पहाड़ी होता है आपका कोगाडू आपका कर्नाटक में। लंबाई 800 किलोमीटर में होता है। अफवाह तंत्र आपका 81,155 वर्ग किलोमीटर में है। नदी की द्रोणी आपका है केरल में आपका 3%, कर्नाटक में 41% और तमिलनाडु में 56%। सहायक नदी आपका हेमवती है, कावेरी है, भवानी है आपका, सिमसा है आपका, अमरावती है। दक्षिण भारत की नदी कहते हैं। सिमसा आपका जो है नदी का आपका देव राय आपका दुर्ग पहाड़ी के दक्षिण भाग से उद्गम होता है। सदा नीरा नदी होता है, एकमात्र आपका दक्षिण की नदियों में से एक, तमिल में पूर्वा के नाम से प्रसिद्ध है। अन्य नदी आपका बैतरनी नदी, जिसके उड़ीसा के क्वेंसर झील पठार से उद्गम होता है। ब्रह्मणी नदी आपका जो है कोयलम और शंख नदी के मिलन से उद्गम होता है। बेयागी नदी तमिलनाडु सबसे दक्षिण नदी है आपका। पेन्नार नदी आपका कर्नाटक नंदी दुर्ग पहाड़ी से उद्गम होता है। कर्नाटक में पेन्नार नदी पर सोमिला बांध बनाया गया। धारा नदी उड़ीसा प्लस आंध्र प्रदेश में आपका डेल्टा बनाता है। गोड़ी नदी आपका त्रिपुरा में है। ताप्ती नदी उद्गम होता है मध्य प्रदेश का बैतूल जिले में से। लंबाई आपका 724 किलोमीटर होता है। अफवाह तंत्र आपका महाराष्ट्र में फिर 79%, मध्य प्रदेश में आपका जो है 15%, आपको गुजरात में 6% होता है। भ्रंशगाती सतपुड़ा प्लस अजंता पर्वतों के बीच में प्रवाहित होती है। सहायक नदी आपका अनेर, गोमाई आपका गिरना और पूर्णा आदि होता है। माही नदी मध्य प्रदेश में आपका धार जिले में स्थित होता है। आपका लंबाई होता है 585 किलोमीटर। मुहाना आपका खंबात की खाड़ी होता है। ये कर्क रेखा को 2 बार आपको प्रतिच्छेद करता है। माही नदी कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। ये पातंत्र मध्य प्रदेश प्लस राजस्थान प्लस गुजरात होता है। पेरियार नदी पेरियार झील में आपका है, केरल की जीवन रेखा है, केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये पहली भरत आपको पूछा हम आपका